प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। आज हम वह चिड़िया जो केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों के लिए ए कोर्स में है। कविता इस प्रकार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। शब्दार्थ: जुंडी, ज्वार, बाजरा आदि रुचि से, पसंद से, इच्छा से, रस से, खुश होकर, आनंद से, अन्न, अनाज, संतोषी, सब्र कर लेने वाली, कंठ खोलकर, गला खोलकर, ऊंचे स्वर में, बूढ़े वन बाबा की खातिर, प्राचीन वन बाबा के लिए, मुंह बोली, मंद आवाज वाली, विजन से, एकांत से, सुनसान से, चढ़ी नदी का, पानी से लबालब भरी नदी का दिल टटोलकर, ढूंढकर, गर्वीली, गर्व से भरी हुई, नीले पंखों वाली, जिसकी नीली पंख हैं। कविता का सरल अर्थ: उस छोटी सी चिड़िया को दूध भरे जुंडी के दाने पसंद हैं। वह खुशी से जुंडी के दानों को खाकर खुश हो जाती है। जुंडी का तात्पर्य क्या था? ज्वार बाजरा। वह नीले पंखों वाली चिड़िया संतोषी स्वभाव की है, उसे अनाज खाना बहुत अच्छा लगता है। वह चिड़िया पुराने जंगल में रहती है और निर्भय होकर गीत गाती है। वह मंद स्वर में गाने वाली छोटी चिड़िया है और वह जंगल से बहुत प्यार करती है। वह नदी के जल में चोंच मारकर मोती ढूंढ लेती है। वह गर्व से युक्त छोटी चिड़िया है। वह चिड़िया नदी से बहुत प्यार करती है। ये कविता का सरल अर्थ है। प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न: कविता को पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है, उस चित्र को कागज पर बनाओ। विद्यार्थी ड्राइंग शीट पर चिड़िया का चित्र बनाए। एक नीले पंखों वाली है, किस तरह की उसकी विशेषताएं बताई गई है, उसी तरह के रंग भर करके वो चिड़िया का चित्र बना सकता है। दूसरा प्रश्न: तुम कविता का अन्य शीर्षक क्या दोगे? आप अन्य शीर्षक भी दे सकते हैं। मैंने 2 शीर्षक यहाँ दिए हैं, नन्ही चिड़िया और चिड़िया। प्रश्न तीसरा: कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। चिड़िया को अन्न से, विजन से, जंगल से और नदी से प्यार है। चौथा प्रश्न: उपयुक्त कविता से विशेषण छांटकर लिखो और अपने अध्यापक से जांच कराओ। इस प्रश्न को विद्यार्थी स्वयं करें और अपने अध्यापक से इसकी जांच कराएं कि कौन कौन से विशेषण हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न: नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। तो जो रेखांकित शब्द हैं वो सभी क्रिया विशेषण हैं। यहाँ सुविधा के लिए, छात्रों की सुविधा के लिए मैंने ये बना दिया है। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर क्रिया विशेषण है इस वाक्य में। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। लुढ़कती हुई यहाँ क्रिया विशेषण है। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कैसे होने लगा? धीरे धीरे। तो यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है।
कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। धप से यहाँ क्रिया विशेषण है। इबो भी सहम कर कोने में बैठ गया। सहम कर यहाँ पर क्रिया विशेषण है। यह पत्र मिलते ही फौरन घर चली आओ। फौरन यहाँ क्रिया विशेषण है। आज अचानक ठंड बढ़ गई। अचानक यहाँ क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आशा है यह वीडियो कक्षा छठी के सभी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आपका अपना घनश्याम दास, टीजीटी हिंदी।